हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं टेंस के दूसरा रूल, जो कि टेंस के जो 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस पूरा करा चुका हूं और पास्ट टेंस का मैं आज कराऊंगा दूसरा, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले सिंपल पास्ट टेंस करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से डिस्क्रिप्शन से ही जाकर बहुत सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ से हम वीडियो में जानने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसमें कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आज उसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे। तो चलिए यहाँ से हम कुछ समझते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। बहुत डिटेल से और बहुत अच्छा से बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले तो पास्ट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ काल, यानी कि भूत के बारे में। पास्ट टेंस जब भी रहेगा ना तो पास्ट टेंस में था लगा रहेगा, या था में वो रहा हो, था में वो ता हो, या था में चुका हो, ठीक है। जैसे कि ता था तो यो पास्ट होगा, रहा था तो यो पास्ट होगा, चुका था तो यो पास्ट था। तो था जब भी आ जाए ना वो पास्ट टेंस कहलाता है। लेकिन पास्ट टेंस कैसे कहलाएगा, ता वाला रहेगा तो उसका रूल अलग होता है, रहा था तो उसका रूल अलग होगा, चुका था तो उसका रूल अलग होगा। तो आज हम पढ़ाएंगे ना, आप हम समझाने वाले हैं वो रहा था में, ठीक है। तो कैसे हम जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कोई, तो उसको पहचानने के लिए ना एक ट्रिक होता है। क्या है, तो सबसे पहले उसको पहचानिए कि कैसे है। तो देखिए, हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या हो, तो क्रिया के अंत में रहा है, क्या है, रहा है, सॉरी रहा था, रही थी या रहे थे, ये लगा हो। क्या क्या लगा हो, रहा था, रही थी, रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा रहा था, हम लोग जा रहे थे, तुम लोग खेल रहे थे। ये बात बीती चुकी, यानी बीती चुकी मतलब बात बीत गया। तो जो बात बीत गया ना उसके बारे में बोला कि यार मैं खेल रहा था, यानी कि पहले खेल रहा था अब नहीं खेल रहा हूं। यार मैं स्कूल जा रहा था, यानी कि बीते हुए बात की बराबर। तो था क्या होता है, था बीते हुए बात की बताता है, यानी भूत की जो बात खत्म हो गया ना वो बात को बताएगा। तो जब भी था लग जाए कोई भी सेंटेंस में, था लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि वह भूतकाल में है, यानी कि पास्ट टेंस में। लेकिन पास्ट टेंस का कौन सा रूल में है, तो रहा था तो प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, ता था तो सिंपल पास्ट टेंस, चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो वही है, रहा था, रही थी, रहे थे, लगा हो, क्या है, लगा हो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसके रूल भी होते हैं। अब इसको रूल बताएंगे, एक रूल बता देते हैं ताकि आपको हम डिटेल्स में समझ में आए। रूल यानी कि हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। रूल यानी कि स्ट्रक्चर वो ले लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है, पहला स्ट्रक्चर जब आप कोई एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना तो आप आसानी से उसका 4-5 अपने से स्ट्रक्चर उसका सेट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 6 और कम से कम जो है स्ट्रक्चर 4 आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। और 6 तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन अगर आपका 4 आ गया तो आसानी से उसमें 6 भी आ ही जाता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहला स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद आता है वाज, वाज लगा दीजिए, या यहाँ पे वेयर, इसको मतलब होता है या, वाज या वेयर, और प्लस V4 प्लस O। कहीं कहीं पे ना V4 के जगह पर ING लिखा रहेगा। तो V4 का मतलब ही होता है ING, वर्ब का चौथा फॉर्म। जैसे कि गो, गोइंग, कॉम, कॉमिंग, एट, एटिंग, रीड, रीडिंग, स्टडी, ठीक है, टीचिंग। तो ING लग रहा है, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, उसमें ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहां से तो स्ट्रक्चर एक ले लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां से एक ले लिया, चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये रेड थोड़ा सा ना सही से नहीं दिखता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये तो एक स्ट्रक्चर पहला हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए अब यहाँ पे आता है, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं,
मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सेंटेंस ले लिए। इसको बनाइएगा कैसे इंग्लिश में, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। हम यहीं पे इसको बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यानी एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, यू, वी, दे, इट, किसी व्यक्ति का नाम, ये सब क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब अकेला व्यक्ति है। आई यानी कि मैं अकेला हूं, हम सब बहुत सारे लोग की बात कर रहे हैं, तो हो गया प्लुरल। तो जब सिंगुलर वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, उसका भी अभी डिटेल आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। आई वाज, वाज वेयर में से एक लगाना है, तो आई के साथ वाज लगा दिए। उसके बाद आता है वर्ब फूड। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ना जो है ये क्या है, वर्ब है। क्या है, पढ़ना क्या है, ये वर्ब है। और आई जो है मैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब कहिएगा सर वो भी तो लिखा हुआ है, वो कहाँ गया, तो प्यारे बच्चों वो होगा ना जिसे कि मैं पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे रहता कि मैं किताब पढ़ा रहा हूं, तब यहाँ पे क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता, तब वहां पे बुक हो जाता। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज। और पढ़ाना क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। तो इसका चौथा फॉर्म टीचिंग हो जाएगा। तो आई वाज टीचिंग, याद होगा, समझ में आएगा ना कमाल का। अब हम आपको बताते हैं कि किसके साथ वाज और किसके साथ वेयर का प्रयोग करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आई के साथ आपको हर हाल में वाज लगेगा, ठीक है, ये सिंगुलर है। उसके बाद ही हो, सी हो, इट हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, वो भी कैसा, सिंगुलर, तभी आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। जैसे कि ही वाज, सी वाज लगाना है। कोई एक व्यक्ति का नाम बोल दे, जैसे कि मोहन, सोहन, राधा, एक ही व्यक्ति, तो आप लाएंगे वाज लगे। लेकिन अब वेयर का प्रयोग कहां होगा, तो जहां पे यू आ जाए, यू, वी, दे, ठीक है, यू, वी, दे, और यहां पे लिख लीजिए प्लुरल, प्लुरल, ए सॉरी क्या है, प्लुरल। तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, वियर लगाना है। ये आपको याद होना चाहिए, तो ये चीज आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे क्या करते हैं कि किसके साथ वियर और वाज लगाना ना, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, राधा और गीता, ये दो व्यक्ति आ गए थे, प्लुरल हो गया, इसके साथ वियर लगाना है। मोहन और सोहन, ये प्लुरल है, इसके साथ क्या लगाना है, वियर लगाना है। डाउट क्लियर होगी ना। चलिए, अब ये तो पहला स्ट्रक्चर था। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए आपको, हमको पहले ही आपको बता दी ना कि जब आप एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं ना, तो दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर सब आसान हो जाता है। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर में नेगेटिव पूछेगा कि मैं पढ़ा रहा था, आप कहेगा कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं हंस रहा था, मैं नहीं रो रहा था, ऐसा वर्ड कोई बोलता है या प्रयोग होते हैं, तो उसको हम दूसरा स्ट्रक्चर में रखेंगे। ये दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा नोट, और प्लस हो जाएगा बी फॉर प्लस हो। समझ में आ गया। अब यहां पे सेंटेंस क्या आ गया, सेम ही चीज है। अब ये चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे काम करने का जो होता है ना, चेंज होता है। यार मैं नहीं पढ़ रहा था, कोई बोलता है अरे मैं नहीं जा रहा था, मैं चोरी नहीं कर रहा था। कोई ऐसा बोलता है क्या मैं चोरी कर रहा था, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा भी कोई वर्ड बोलता है। तो इसको भी तो ध्यान में आना चाहिए ना, इसका फॉर्मूला होना चाहिए। ये रूल दूसरा मान लीजिए। अब यहाँ पे कोई सेंटेंस बोल रहा है, अब सेंटेंस क्या बोल रहा है, आप लोग बताइए क्या सेंटेंस बताऊं। जैसे कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। देखिए सेंटेंस बहुत इजी होता है, लेकिन कभी कभी देखते हैं ना, बहुत लोग जब होते हैं ना उसको फैला के बता देते हैं और इतना बड़ा बड़ा समझा देते हैं कि यार समझ में नहीं आता है। इतना पढ़े कि यार ये कौन सा, ये वो पढ़े, यार कुछ भी नहीं, सिंपल बट ये पढ़ लो यार। कोई भी रूल कैसा भी हो आसानी से बना लीजिएगा, वो सब बहकावे में नहीं है। एक सिंपल सा तरीका, एकदम साफ सुथरा, बात समझ लीजिए। ये चीज आ गया, आपको हर चीज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। क्या है, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। कैसे बनाइएगा, अब यहाँ पे आपको पता है कि यू, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, तुम, तो यहाँ पे लिख दीजिए यू। क्या हो गया, यू। अब कहिए सर यू के साथ हम क्या लगाए, वाज वेयर, आपको पहले ही बता दी। यहाँ पे यू के, यू हो, वी हो, दे हो, या प्लुरल वर्ड हो, उसके साथ वेयर लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू वेयर। क्या हो जाएगा, यू वेयर। अब वेयर के बाद करा है नोट। क्या आपके सेंटेंस में नोट कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं, तो ये आ गया नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर के बाद नोट। तो सेंटेंस क्या हो गया, यू वेयर नोट। अब यहाँ पे बात आ रहा है वर्ब का।
तो वर्ब तब बात हो रहा है, यहाँ पे बोलना क्या है, वर्ब है। बोलना क्या है, वर्ब है। तो इंसान क्या करता है, झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, ठीक है, कड़वा भी बोलता है, मीठा भी बोलता है, ठीक है। तो आपको क्या है, नमकीन नहीं बोलता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, बोलना। तो बोलना का क्या होता है, स्पीक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्पीक। लेकिन वर्ब का चौथा फॉर्म में तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, स्पीकिंग हो जाएगा। क्या झूठ बोलने की बात कर रही है यहाँ पे, झूठ। तो स्पीकिंग टेलिंग लाइन, तब यहाँ पे क्या हो गया, स्पीकिंग नहीं होगा। क्या होगा, स्पीकिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्पीकिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोलने की तो बात हो रही है, लेकिन किस चीज की बोलने की बात हो रही है, झूठ बोलने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलिंग। क्या होगा, टेलिंग हो जाएगा, ठीक है। झूठ बोलना का मतलब होता है टेलिंग। और लाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेलिंग, टेलिंग अ लाई। समझ में आ गया। अगर सीधे वह नहीं बोल रहा था तब स्पीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा था, तो इस यहाँ पे टेलिंग अ लाई। समझ आ गया, डाउट क्लियर। चलिए, अच्छे आपको समझ में बहुत आया हुआ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस वाज वेयर को पहले कर लो। क्या कर दो, वाज एंड वेयर को पहले उठा दो और सब्जेक्ट को इधर ले आओ, ठीक है। और प्लस उसके बाद क्या लगा दो, नोट लगा भी सकते हो, क्योंकि सेंटेंस में कोई नोट लगा देगा तो भी हम आपको समझा देंगे, वो भी समझ लीजिएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप लगा सकते हैं B4 और प्लस वो लगा सकते हैं, ठीक। जब एक सेंटेंस हम बता देंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, क्या 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 है जवाना कोई ना पहचाना, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग बाजार, क्या वे लोग बाजार जा रहे थे। देखिए, और क्या पहले आ गया, तो क्या पहले आ गया, तो इसमें देखिए आप, क्या इसमें पहले क्या आया, फॉर्मूला में पहले क्या आ रहा है, वाज वियर। इसका मतलब है कि क्या की जगह पर हमको वाज वियर लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है प्यारे बच्चों, वाज वियर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के बाद वाज वियर लगता था, तो सब्जेक्ट के पहले वाज वियर लगाना है। तो सब्जेक्ट के बाद जो वाज वियर लगाते हैं ना, उस सब्जेक्ट को पहले लगा लेंगे। क्या करेंगे, पहले लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे कि वेलू यानी कि दे है, तो दे के साथ किसका प्रयोग होता है, वियर का। अब यहाँ पे क्या आ गया, दे के साथ पहले वाज आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, तो क्या के जगह पर दे के साथ जो बाद में लगाएंगे ना, उसको पहले लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि दे का मतलब वे लोग हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर, यानी कि दे के साथ वेयर का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर। अब तब लिख लीजिए दे, वेयर दे। अब यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या, वर्ब यानी कि गो, तो वेयर दे गो, तो गो का हो जाएगा गोइंग, वेयर दे गोइंग। यहाँ पे टू मार्केट, मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ये रहा। अब एक और सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। अच्छा, इसका एक और स्ट्रक्चर बता दें। अच्छा, पहले एक स्ट्रक्चर और बता देते हैं, चौथा, फिर आपको हम मूवी वाला स्ट्रक्चर बता देंगे, ठीक है। पहले इस स्ट्रक्चर देखिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, रूल 3, अब अगला रूल जो बनेगा, तो इसको पहले ना QW लगाएंगे। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, QW अब प्लस तब लगा देंगे वाज वेयर, और प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस O, ठीक है। जैसे कि अब इसमें सेंटेंस कैसे पूछा जाएगा, लोग सब बात कैसे करेंगे सेंटेंस में, इस रूल में। जैसे कि ऐसे पूछेंगे, क्या तुम, या लिख लेते हैं राज, राज अच्छा सॉरी, राम लिखा गया, जैसे राम कहाँ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हम जी लगाते थे। अच्छा चलिए, कोई व्यक्ति का नाम ही हो गया, राम ही हो गया। राम कहाँ रह रहे थे। अब ये आ गया राम, राम कोई व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, ऐसे सेंटेंस में लिखा गया, ठीक है। हम लिखना कुछ और चाहते थे, लिखा गया भगवान के पास। तो राम कहाँ रह रहे थे, ठीक। अब यहाँ पे तुम कहाँ रह रहे थे, सोहन कहाँ रह रहा था, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, आप देखिए कि इस वर्ड में क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन वर्ड ये रहा, कहाँ। तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो इसको सबसे पहले, वेयर को आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर, WHERE, वेयर हो गया। वेयर के बाद ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद कहता है वाज या वेयर। वाज वेयर किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट इसमें राम है, और राम के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो वेयर वाज क्या हो जाएगा, वेयर वाज। उसके बाद राम है, तो यहाँ पे आ जाएगा राम।
वेयर वाज राम, और रहना, रहना का मतलब लिव, तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा लिव का लिविंग हो जाएगा। ठीक है, हो गया। कितना इजी सेंटेंस था, समझा गया ना जी। अब आइए इस पर निगेटिव और इस पर निगेटिव आपको हम 6 को पूरा देते हैं। ठीक है, अब इसमें निगेटिव कैसे बन जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। निगेटिव बनाने के लिए ना वाज और वेयर रहेगा, प्लस सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे नोट आ जाएगा, प्लस V4 प्लस ओ हो जाएगा। सेम, देखिए सेम ही है, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। जैसे कि क्या सोहन गाली नहीं दे रहा था, यहां पे हो गया। अब देखिए क्या सोहन गाली नहीं दे रहा था। अब यहां पे क्या है कि यहां पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना, अगर सिर्फ नेगेटिव नहीं रहता तो क्या लिखते, क्या सोहन गाली दे रहा था, तो क्या बनाते इसका हम, तो हम बनाते वाज सोहन। क्या बनाते, वाज सोहन, क्या बनाते, वाज सोहन। अब यहाँ पे देखिए वाज सोहन हो गया नोट, तो यहाँ पे लगाएंगे नोट, क्योंकि नोट पूछा। वाज सोहन नॉट एब्यूजिंग हो जाएगा, गाली देना का होता है एब्यूज, यानी कि हो जाएगा ABOUSING, एब्यूजिंग। अब सीधे रहता कि क्या सोहन गाली दे रहा है, तो सीधे हो जाता वाज सोहन एब्यूजिंग, लेकिन यहाँ पे क्या सोहन गाली नहीं दे रहा था, तो वाज सोहन नॉट एब्यूजिंग। समझ में आ गया। अब सेम सेंटेंस थोड़ा इसी में भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव पूछ सकता है। अब कैसे पूछ सकता है, पूछ सकता है कि राजू क्यों नहीं खेल रहा था, ऐसा सेंटेंस आपको पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कहीं खेलने गए, अरे सोहन क्यों नहीं खेल रहा था, अरे मोहन क्यों नहीं जा रहा था, अरे तुम क्यों नहीं हंस रहे थे, मतलब हंसने, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो ऐसा सेंटेंस है, क्यों नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। तुम क्यों पढ़ रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ नहीं जा रहे थे, ऐसा तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ सेंटेंस में ऐसा नेगेटिव होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लिए कि राजू क्यों नहीं खेल रहा था, तो सेमी सेंटेंस रहेगा। क्यों के बदले हम क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई, और वाई के बाद हमको वाज वेयर में से क्या लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि राजू हो गया और राजू के साथ वाज लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई वाज राजू। क्या हो जाएगा, वाई वाज राजू। अब राजू के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, तो वाई वाज राजू नॉट, क्या हो जाएगा, वाई वाज राजू नॉट। और यहाँ पे खेलना का प्लेइंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले का चौथा फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। तो यहाँ से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। और ये जितने भी हैं ये पूरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, जो कि पूरा डिटेल में पूरा, मतलब ये चीज समझ में आ गया तो यह पूरा चीज पढ़ लिए, क्या फालतू वो सब रूल अब फलता चिलता करने, बस ये टेक्निक रूल जान लीजिए कि टेंस किसे कहते हैं और इसके बनाने के नियम क्या है और किसके साथ वाजवेयर का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर, सेंटेंस कंप्लीटेड। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी छोटी सी प्रयास थी आपको समझाने का और एक अच्छी कंटेंट देने का। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।